News 18 India। टीएमसी की रैली से ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी चाय की दुकान पर बैठते ही नहीं, जिन्हें चाय बनाना नहीं आता, बीड़ी बनाना नहीं आता, बीड़ी की जगह न जाने क्या खाते पीते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस 40 सीटें भी शायद ही जीत पाए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी है कि वो वाराणसी से बीजेपी के खिलाफ जीत कर दिखाए। যারা কোনোদিন চায়ের দোকানে বসেই নি, চা বানাতে জানেই না, বাচ্চাদের আদর করেই নি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাঁধতে জানেই না, কোনোদিনও বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়, খেতেই পারে। আমাদের গ্রামীণ লোকেরা অনেকে বিড়ি খায়। আজ তোমাদের এত অহংকার, বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো। আজ তোমাদের এত অহংকার, বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না। তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। और उधर ममता के राहुल और कांग्रेस पर किए गए हमले के बाद भी कांग्रेस ममता पर पलटवार करने से बच रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी गठबंधन का हिस्सा है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि इंडी गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह भी उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने बहुत सारे चीज़ें कही हैं कांग्रेस के पार्टी के बारे में। मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें। और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए हैं। जो आपस मतभेद है राज्य के स्तर को, राजनीति को लेकर, उसको थोड़ा पीछे हटाकर हमें राष्ट्रीय नजरिया लेना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। वहीं ममता बनर्जी के इन आरोपों पर कांग्रेस बिफर गई। उन पर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से जलने का आरोप लगाने लगी। गठबंधन मुंह में बोलने से नहीं होता है, उसका नैरेटिव भी अलग होना चाहिए, रवैया भी अलग होना चाहिए। आप कांग्रेस को कैसे डील कीजिएगा वो भी अलग होना चाहिए। जलने से कुछ नहीं होगा। राहुल जी या गांधी परिवार का कोई रास्ते में उतरेगा तो लाखों के तादाद में लोग आएगा, हाथ हिलाएगा, फूल देगा, चॉकलेट देगा। यही है राहुल गांधी, यही है गांधी मैजिक। इससे जलने से कोई फायदा नहीं है ममता बनर्जी। तो वहीं बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने गठबंधन को स्वार्थी गठबंधन करार दे दिया है। हम लोग को पता ही था जब इंडिया गठबंधन हुआ था, इंडिया अलायंस हुआ था, तब पता था ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। स्वार्थ को अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो चले जाएंगे। और कांग्रेस का भी इतना हिम्मत नहीं है कि ममता बनर्जी को कुछ बोले। कांग्रेस अभी देश से खत्म हो रहा है। जितना भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, उतना एक एक राज्य हमारे बीजेपी के लिए आ रहा है। सेकेंड बार भारत जोड़ो यात्रा किया, इस टाइम में वो एकदम देखिए ना, कुछ भी नहीं आएगा उसका, कोई सांसद वापस नहीं आएगा पार्लियामेंट में। और तृणमूल को देखा कि अपना स्वार्थ के लिए, सीबीआई ईडी से बचने के लिए उसका हाथ पकड़ता। अभी देख रहा है कि खुद का कांग्रेस के ऊपर कुछ नहीं है तो उसके साथ जाके क्या करे।
और अब इसी गठबंधन में एक के बाद एक बड़े झटके भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जेडीयू ने गठबंधन से किनारा कर लिया और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली, तो अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। सबसे पहले आप देखिए, जेडीयू जो नीतीश कुमार जिसकी अगुवाई कर रहे थे, टीम यहां पर बदल जाती है, वो बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ अभी तक बताया जा रहा है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आखिर गठबंधन का पूरा खेल क्या है, कौन सा दल कैसे अपनी जमीन चुन रहा है और गठबंधन से किनारा कर रहा है, ये भी जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कि देखिए, गठबंधन जब बना था तो सारे दल एक साथ आए थे। डीएमके खेलने पर सस्पेंस है, यानी कि क्या वो अभी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्धमान में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं से उनके इलाकों का हाल जाना। बैठक में टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद रहे। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी एक बार फिर से आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बना सकती है। तो ममता बनर्जी के कांग्रेस पर हमलावर होने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के ममता ने फीडबैक लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहे और ममता बनर्जी ने इससे पहले कांग्रेस पर हमला बोला कि कांग्रेस अहंकारी पार्टी है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से टीएमसी के उम्मीदवार हो सकते हैं। और उधर ममता बनर्जी के कांग्रेस पर हमलावर होने के बाद बीएसपी भी अब कांग्रेस को कड़े तेवर दिखा रही है। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने दावा कर दिया है कि अगर गठबंधन के दलों ने मायावती को पीएम फेस बना दिया होता तो आज की तस्वीर कुछ और दिखाई देती। अगर वो समझदारी से काम लेती, अपने सारे पार्टनरों को इकट्ठा करती और हमारे 4 प्रदेशों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह जो विधायक डाका डाल के लेके उसकी माफी मांगते और कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाते तो आज नजारा कुछ और होता। 400 के पार नहीं, 278 सरकार बनने की मुश्किल हो जाती, बराबर की टक्कर पे चुनाव हो रहा होता। तो कांग्रेसी आज कुछ भी बोल दें, बोलने से कुछ नहीं होता। माहौल देश का बिल्कुल साफ दिख रहा है। कल महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर शेयरिंग फॉर्मूला तय करने के लिए एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी ने बैठक बुलाई थी, जिसमें इंडी अलायंस को लेकर खुलकर मतभेद सामने आए। बैठक में पहली बार शामिल हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने एमवीए के नेताओं को खरी खरी सुनाते हुए आरोप लगा दिया कि इंडी अलायंस अब नहीं रहा है, वो खत्म हो चुका है। मतभेद तो पहले भी थे, लेकिन अब खुलकर दिल की बात जुबान पर आ रही है। इंडी गठबंधन के खत्म होने का दावा यहाँ पर किया गया है। एमवीए की बैठक एक बार फिर से हुई जिसमें मतभेद नजर आए और प्रकाश अंबेडकर जो कि वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अब इंडी गठबंधन का अस्तित्व नहीं है। नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है। चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट नाम डिक्लेयर किया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये साथ में है, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाहते। और अब प्रकाश अंबेडकर के इन आरोपों के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता नाना पटोले डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए हैं। दोनों ने दावा किया है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है और सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी आज हमारे बैठक में शामिल हुए। बहुत सी बातें बैठक में रखी, चर्चा हुई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा हुई और सब कुछ ठीक चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है प्रकाश अंबेडकर जी और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जो पहले ही हुआ है वो अब महाविकास आघाड़ी में उनको शामिल कर दिया है, तो जरूर उनकी सूचना और उनके मार्गदर्शन का आदर किया जाएगा। हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई, उसमें खुद प्रकाश अंबेडकर जी उसमें शामिल हुए थे
उन्हें जो पहले मीटिंग में उनके जो लोग आए थे उन्हें जो प्रस्ताव दिया था 25 मुद्दे उन्हें दिए थे, उस मुद्दों के ऊपर एक कमेटी बनाने का आग्रह उनका था। पृथ्वीराज चौहान जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएंगी, सभी दलों के उसमें प्रतिनिधित्व रहेंगे और 8 दिन के अंदर वो प्रस्ताव को सकारात्मक दिया जाएगा। उधर प्रकाश अंबेडकर के आरोपों पर बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगाया कि चुनाव लड़ने से पहले ही गठबंधन के नेताओं की आपस में जंग शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में बचे कुचे घमंडी अलायंस की बैठक हुई। बैठक के पश्चात जो पत्रकार वार्ता हुई, उस पत्रकार वार्ता में स्वयं घमंडी अलायंस के एक नेता प्रकाश अंबेडकर जी ने इस बात को स्वीकार किया कि यह अलायंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है।